हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम पी ब्लॉक की चर्चा आपसे कर रहे थे और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने आपको बताए हुए थे। जैसे कि उसमें मैंने आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी आपसे। तो आज उसी प्रॉपर्टीज को लेकर के हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट होगा आज का, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। कि पी ब्लॉक में जो हमने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट की हुई थी, उस नाइट्रोजन फैमिली में जो आपका पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली आपको बताया गया, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्या होता है उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी होती है वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, और ये बताया जा चुका है कि किसी भी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को ही, किसी भी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को ही उस परमाणु अथवा परमाणु समूह की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। हम इस चीज को डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो में भी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और जो वैलेंसी में डिफरेंस होता है, आपको ये बताया जा चुका है कि वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ एक नंबर्स को शो करती है, साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है उसमें हमने साइन के साथ भी यूज किया हुआ था। दैट मीन्स उसको आप पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य मतलब जीरो जो भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। बट जो वैलेंसी होती है आपकी, वो ओनली वन साइन आपका यूज होता है जो पॉजिटिव वे पर आप शो करते थे। तो ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली की जो मेंबर्स हैं, उस मेंबर में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं, इस पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहले नाइट्रोजन फैमिली हमने आपको बताई हुई थी, ग्रुप 15 चल रहा था आपका। नाइट्रोजन फैमिली आज आप डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही थी, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफिनेशन आपने सुना इसका। डिफिनेशन आप ये बता रहे हैं इसकी कि किसी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश को ही उस परमाणु अथवा परमाणु समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या जो आपकी होगी, स्पेशली मैं इसमें बात कर रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली में। तो जैसे आपने देखा था कि इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं वो -3 से +5 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब -3 से -5 तक की ऑक्सीकरण संख्या इस वर्ग के सदस्यों में मिलती है। अब देखना यह है कि इस वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो -3 से +5 तक की सभी ऑक्सीकरण संख्याओं को दिखाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कुछ विशेष दिखाते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं इनमें सदस्यों की। जैसे एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी, पांचवा बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट आपको बताए जा चुके हैं पहले से भी। तो आप यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें जो सदस्य हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमनली सभी शो करते हैं वो -3 और +5, मतलब कॉमन जो आपको दिखाएंगे वो -3 और +5 दिखाते हैं। ठीक। अब दूसरी बात अगर इसमें हम करें कि -3 ये क्यों शो करते हैं और +5 क्यों शो करते हैं, तो आपको ये पता है कि इस वर्ग के जो सदस्य हैं इनका जो एक जनरल कॉन्फिगरेशन हम आप पढ़ चुके हैं वो होता था NH2 NP3। ठीक। तो देखिए जब NH2 NP3 था, अगर इसके P सबसेल जो हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाने में अगर स्पेशली NP3 के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके एवज में क्या होता है, ये स्पेशली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट अगर ये NH2 और NP3 दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। बात समझ में आई आपको। अब दूसरी चीज ये आती है कि -3 क्यों शो कर रहा है। पहले तो बात आई है कि ये 3 और 5 दिखा क्यों रहे, तो आपने ये बताया
कि अगर जो p सबसेल है ये p सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके एवज में आप कहेंगे +3 दिखा रही। अगर ये NH2 और NP3 दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो +5 इलेक्ट्रॉन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब बात आती है -3 क्यों शो करेंगे, तो आप देखिए इसके सेल में जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसका, जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,5 है, तो आउटर मोस्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो क्या हो उस पे माइनस चार्ज आते हैं, इसलिए ये क्या करता है -3 चार्ज शो कर रहा है। बात आता समझ में आई आपको। अब देखिए इनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, जो इनके स्टेबिलिटीज होती हैं, जो इनका अस्थायित्व होता है वो कैसे रहता है। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मतलब कि जब आप डिक्रीज ऑर्डर में आते हैं डाउन द पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे यहाँ पे तो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रक्रिया होती है वो घटती है और +3 वाली बढ़ती है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो घटती है और +3 वाली बढ़ती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका फिर से बन गया कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई अगर ऊपर से नीचे की ओर आप आ रहे हैं, आपने कहा कि +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की जो अस्थायित्व होती है वो घटती है और +3 वाली अस्थायित्व जो है बढ़ती है, ऐसा क्यों है। तो इसका मेन रीजन आपको पता है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव होने के कारण से ये क्या करती हैं कि +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। स्पेशली मैं बिस्मथ की बात करूं तो उस पर दिखाएगा ये। और इसमें होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, जो आपके आउटर मोस्ट सेल में सबसेल है उनके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट मीन्स NH2 वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इस कारण से यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं शो करते। यही कारण है, ये कहा जा रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व जो होता है वो घटता है और जो आपके +3 वाले जो होते हैं वो बढ़ते हैं। क्योंकि ये आउटर मोस्ट जो आपका सबसेल है, इस बार मैंने सबसेल यूज किया, इसके पहले मैंने सेल बताया था, तो ये जो आउटर मोस्ट आपका सबसेल होता है ये स्पेशली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई आपको। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसमें और सदस्य, जैसे कॉमनली मैंने आपको बताया सब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब इनमें से एक ऐसा सदस्य है जो -3 से +5 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। मीन्स नाइट्रोजन इस वर्ग का एक ऐसा एलिमेंट है जो हर मतलब कि -3 से +5 तक की प्रत्येक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है ये नाइट्रोजन। तो पहले मैं सबके नंबर्स यहाँ पे लिख दे रहा हूं और आप वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर खुद से सोच के लिखिएगा, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th में आपने इस चीजों को पढ़ा हुआ है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप अपने मन से जो भी एग्जांपल्स आपको आते हैं -3 से +5 के बीच में नाइट्रोजन का जो भी कंपाउंड आपको पता होगा वो आप लिखिएगा। उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले करिए और आगे देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है यहाँ पे। देखिए -3 से +5 की हम बात आपसे कर रहे थे, तो -3 कौन सा कंपाउंड दिखाएगा, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेशली नाइट्रोजन शो करता है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन जो आपको मैंने बताया कि इतने ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। मैंने आपसे कहा आपसे क्या कि आप इतना लिखने के बाद वीडियो को पॉज करिएगा और एग्जाम्पल खुद से ढूंढिए। एग्जाम्पल जब आपको मिल जाए तो आंसर चेक करने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाइए। अब देखिए, जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसका जो कंपाउंड है, मोस्ट पॉपुलर आपका एग्जाम्पल है वो अमोनिया NH3।
ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सभी को आता है, और जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट की वीडियोस को एक बार फिर से देखें और इसके बाद आपको उसका आंसर मिलता रहेगा उसको। तो देखिए NH3 आपका है, इसमें नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका इसमें मिल जाएगा -2 के लिए। ये जो है बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल NH2, इसको आप सिंपली N2H4 भी लिखते हैं। इसका दूसरा नाम हाइड्राजीन भी है। हाइड्राजीन इसके बहुत ही जो मेन फैक्टर है आपको आगे बताए भी जाएंगे, जैसे कि फेनिल हाइड्राजीन बनाना, 2,4-DNP सुना भी होगा, 2,4-D जो आप खरपतवार नाशक के रूप में यूज करते हैं, उसका भी आप इसी से फार्मूला तैयार करेंगे। तो हाइड्राजीन का फार्मूला भी आप याद रखिए, NH2 N2H4 जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इस पे आपका नाइट्रोजन जो शो करेगा वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे चलते हैं -1 पे। इसमें जो आपका आता है ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन है जहां नाइट्रोजन -1 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेगा। फिर अगला है आपका जीरो में आप जानते हैं N2 नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस में अगर आप बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की, तो वहां पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे आपको याद होगा कि ओजोन में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार बोर्ड एग्जाम में भी, ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो आप देखिए, अगर मैं ओजोन की बात करूं O3 है, तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता तो उसे हम लोग X लेट करते थे। अब इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, इक्वल 0। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या हुआ? 0/समथिंग इक्वल 0, है ना पता? तो देखिए यहां पे मैं ये समझा रहा हूं आपको, कोई भी अपना जो कि फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में, चाहे वो अणु हो या परमाणु हो, मुक्त अवस्था में उपस्थित अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती हैं वो 0 होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लीजिए, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, और उसमें एक मैंने अगला नया एलिमेंट आपको बताया था, वो है ओगानेशन। कुछ लोग उसको ऑंगेशन पढ़ते हैं, OG 118 क्रमांक उसका। दूसरा, अगर आप देखते हैं द्विपरमाणु अणु की अगर मैं बात करूं आपसे, वो है N2, O2, Cl2, Br2, I2, F2। ये सारे एलिमेंट्स, मतलब ये सारे जो आपके एटम्स दिखाए जा रहे हैं, ये कैसे 2 एटम, मतलब कि यहाँ पे द्विपरमाणु अणु होते हैं। त्रिपरमाणु में आ जाते हैं तो O3 आ गया, चतुष्परमाणु में आ गए P4, AS4 ये आ गए, अष्ट परमाणु में आ जाते हैं S8 आ गया। तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो चलिए, मैं यहां बात कर रहा था आपसे नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन गैस आप जानते भी हैं, वातावरण की मैं एटमॉस्फेरिक बात करूं तो 78% अवेलेबल होता है, 78% वहां पे मिलती है। वो भी आपने बताया एक आयतन के अनुसार, एक भार के अनुसार, तो ये आपका औसत बताया जाता है। आयतन के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो वो आपको मिलता है 77%। भार के अनुसार बात करते हैं तो 79% मिलता है, बट इसको एवरेजली जो बताया जाता है वहां पे औसतन जो होता है वो 78% होता है। आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो कंपाउंड है आपका N2O। ठीक, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल, आप सभी लोग जानते भी हैं इसे, और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, हंसाने वाली जो गैस होती है उसका N2O फार्मूला, और यहां पर इसमें नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। अगला कंपाउंड है आपका +2 वाला, वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये था नाइट्रस ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, तो NO जो आपका एक ये होता है, एक विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु होता है, विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु होता है। यहां पे इसका क्या रोल है कि विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु आप क्यों बता रहे, किसी भी तो और नहीं बताया आपको। तो इसका मेन रीजन ये है कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो अनचुंबकीय होता है, जबकि डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब इसका जो डाइमर होता है, जिसको हिंदी में आप द्वितांत बोलते हैं N2O2, ये प्रतिचुंबकीय होता है, दैट मींस डायमैग्नेटिक। NO इज अ पैरामैग्नेटिक,
बट N2O2 इज अ डायमैग्नेटिक पाइप। तो इसका मेन रीजन यही है कि NO जो होता है ये एक विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु होता है, जबकि N2O2 जो है वो एक सम इलेक्ट्रॉनिक अणु है। ठीक है ना। तो ये N2O2 जो है इसी का है, मतलब N2O2 का अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये मिलता है हमें NO। सरल अनुपात में अगर इसको दिखाते हैं हम लोग। अब अगला जो आपका कंपाउंड था +3 वाला, इसके लिए कंपाउंड है आपके पास N2O3। ठीक, और इसी के जैसा अगर मैं बात करूं +4 का, इसके लिए आप NO2 ले सकते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको आप नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। और इसका जो मेन रोल होता है वो N2O4 के रूप में मिलता है। किसमें? N2O4 के रूप में मिलता है। तो ये भी कंडीशन वही है। यहां पे जैसे मैंने बताया ये डायमर था किसका? NO का, वैसे ही NO2 का डायमर कौन है? N2O4 है। ठीक है ना। कंडीशन यहां भी वही पूछी जाएगी कि क्या कारण है कि NO2 जो होता है वो अनचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि N2O4 जो होता है वो परिचुंबकीय प्रकृति का होता है। आपका सिंपल सा आंसर, क्योंकि NO2 जो होता है वो विषम इलेक्ट्रॉन अणु होता है। क्या होता है? विषम इलेक्ट्रॉन अणु होता है। बातें क्लियर हो रही है ना आपको? अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे N2O4 में ऐसा क्या भाई, N2O4 में आप इलेक्ट्रॉनों का सम कर लीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो सम संख्या मिलेगी ना। ऑड और इवन तो पता ही आपको, सम और विषम तो जानते ही है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे आएगा, तो ये कौन सी? सम। 1 3 5 7 9 11 ये सब आ गया तो क्या? विषम। क्लियर है ना। चलिए अगला है आपका यहाँ पे, वो है HNO3, या इसके स्थान पे आप ले सकते हैं N2O5। ठीक है ना। HNO3 इसको आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये एक आपका हार्ड एसिड के रूप में आता है, मतलब एक प्रबल अम्ल के रूप में मिलता है। प्रबल अम्ल में आप HNO3 जिसको आप सोरे का अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोरे का अम्ल बोलते हैं। ये जो स्पेशल कुछ अलग नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, जो डिफरेंट नेम है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप इसको याद भी रखें और आपकी एग्जाम्पल भी आपके मन में बने रहे हमेशा। तो ये थे आपके इतने एग्जाम्पल्स जो -3 से +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करती है नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ये नाइट्रोजन फैमिली की प्रॉपर्टीज थी जो ग्रुप 15 में आप स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम एक जनरल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर रहे थे आपसे, जिसमें मैं पिछले वीडियो में 2 प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर चुका था। ये आज अगली प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट का। जो अगली प्रॉपर्टी हमारी मिलेगी वो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो होगा इसकी जो हाइड्राइड नेचर है, मतलब इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो हाइड्राइड कौन सा बनाते हैं, और बने हुए हाइड्राइड के नेचर क्या क्या है। डेट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनकी बेसिसिटी क्या है, उनकी एसिडिक नेचर क्या है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या निकल के आएगी, है ना, उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, और उनमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है डेट मीन्स वांडरवाल फोर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे। इनकी हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।